दोस्तों आज की किचन टिप बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैं इसी तरीके की यूजफुल ट्रिप लेके आती रहती हूँ। और दोस्तों इस ट्रिप से आपका टाइम भी बचने वाला है और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके की जो पॉलीथीन है, आज की ट्रिप मेरी पॉलीथीन से ही है सारा। तो देखिए जो ये पॉलीथीन है, इस तरीके से पॉलीथीन को हम फेंक देते हैं। ये जो पॉलीथीन को मैंने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से मैं गोलाकार में काट ली हूँ। अगर बड़ा है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ। इसका मैं रीयूज भी बताऊँगी कि मुझे इसको क्या करना है। आगे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैंने छोटा कर लिया है। अब इसका मैं रीयूज बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों हमारे घर में आपने देखा होगा मेडिसिन की बोतलें रहती हैं, लेकिन जब तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट है। जब नहीं इस्तेमाल करते हैं, अगर गलती से भी ये बोतल गिर गया तो धीरे धीरे रस के ये बोतल में से सारा मेडिसिन बाहर निकल जाता है और इससे हमारा क्या है, नुकसान भी होता है और मेडिसिन तो निकलता ही निकलता है। और इसी तरीके से तेल में भी आप लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि तेल की बोतल भी अगर हमारी गिर जाती है तो इस तरीके से सारा तेल बाहर निकलता रहता है और मेडिसिन भी। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप पन्नी के जरिए रोक सकते हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं लीक होगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन के लेके है। तो बारिश का मौसम में आप इस तरीके से मोबाइल को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब बारिश का मौसम है दोस्तों, तो हमें हर कोई पन्नी इस्तेमाल करना ज़रूरी है हर किसी को। तो देखिए या तो सिंपल नॉर्मली पन्नी ले सकते हैं। अब मेरे पास ये जो जिप लॉक वाली पन्नी है तो मैंने इसको लिया हुआ है। अब देखिए जिप लॉक वाली जो पन्नी है, तो इस तरीके से मैं मोबाइल को रख के इसमें जिप को बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर ली हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से नीचे से मैं इसमें एक रबड़ लगा दूँगी। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। और दोस्तों बारिश के मौसम में हम जब कहीं भी बाहर निकलते हैं ना, तो हमें पन्नी अपने आप को साथ रखना चाहिए। क्या पता कब किस टाइम बारिश के मौसम में कहीं भी बारिश हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा मोबाइल भी नहीं नुकसान होगा और सेफ्टी भी रहेगा। अब देखिए पन्नी लगाने पर अभी आप सोचेंगे कि हमारा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलता है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। अब देखिए जो भी चैनल आप लगाना चाहिए बहुत इजीली तरीके से ये लग भी जाता है। अब बिल्कुल ओके काम कर रहा है ये, तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगला है टिप भी दोस्तों पन्नी से लेके है। पन्नी से रिलेटेड सारा ही आज के टिप है। तो इस तरीके से जब भी हम पन्नी को इस्तेमाल करते हैं, देखिए आज मैं पन्नी का ग्लव्स बनाने वाली हूँ। तो देखिए अपने पंजे को रखते हुए बस कोई भी मार्कर ले लेना है या पेन ले लेना है। अब इस तरीके से अपने हथेलियों को रखते हुए अब इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से मार्किंग करने के बाद अब मैं इसका रिव्यू बताऊँगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए इस तरीके से मुझे इसको बस अपने हाथों के हेल्प से अब मुझे इस तरीके से इसको निशान लगा लेना है। तो चलिए मेरा निशान लग चुका है। अब मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। बस इसको बस क्या करना है, इसी तरीके से मुझे चाकू गरम कर ली हूँ। बस मुझे अपने हाथों को दोबारा रख लेना है इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से बस चाकू को छुआते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा ये जो पॉलीथीन है अब बहुत ही इजीली तरीके से कट के रेडी हो चुका है। अब देखिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हथेलियों का पंजा बन के रेडी हो चुका है, यानी कि हमारा ग्लव्स। तो दोस्तों हर किसी मेहंदी के साथ आपने देखा होगा ग्लव्स नहीं मिलता है, कलरफुल मेहंदी ले आते हैं। तो ऐसा है नहीं कि ग्लव्स मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें एक दो अपना ग्लव्स अपने साथ रखना चाहिए। जब ग्लव्स हमारा ख़राब हो जाता है तो हमें हमारे साथ बहुत दिक्कत भी होता है, हमारा हाथ भी ख़राब होता है। इस तरीके स्टिक ले लेना है, या तो आपको मच्छर मारने वाली ले लेना है। मैंने मच्छर मारने वाली ली है, या तो अगरबत्ती ले लेना है। जलाने के बाद आप इस तरीके से आप प्रेस करते जाएंगे, अपने हाथों से दबाते जाएंगे, तो देखेंगे बहुत इजीली तरीके से इसमें सफाई भी आ जाती है और बिल्कुल क्लीन भी हो जाता है। छोटा सा देखने में लग रहा होगा पर ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जो हम इस ग्लव्स के पीछे अलग से पैसे खर्च करते हैं, बिल्कुल भी आपका पैसे नहीं खर्च होगा। अब बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ये बन के तैयार होने वाला है। अब देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसमें फिनिशिंग दे दी है। अब एक साइड से थोड़ा सा खुला है। अब देखिए मैं पहले से भी एक बना के रेडी कर ली हूँ। तो इसी तरीके से जब भी आप इसको बना के पहनेंगे ना, या तो अगर आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा भी बना के रख लेना है। जब भी आप मेहंदी वगैरह लगाते हैं या फिर कोई भी चीज़ वैसा करते हैं तो आप इस तरीके से इस ग्लव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने स्टिक के जरिए अब अच्छी तरीके से चिपका दिया है। अगर स्टिक नहीं है तो चाकू को भी इसी तरीके से करके इसको हल्का सा प्रेस करते जाना है। अब बहुत ही तरीके से चिपक के रेडी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
अगला है टिप है दोस्तों इस तरीके से पन्नी को लेके है। तो दोस्तों हम सभी के घर में इस तरीके की पन्नियाँ बहुत सारी रहती है, हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो देखिए इस तरीके की जो पन्नी है ना, आज हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं रिमोट में। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट मैं इसको निकाल लेती हूँ और एक साइड प्लेन पन्नी है इसमें और एक साइड बिल्कुल वैसा है। अब क्या करना है, मुझे ऊपर वाला पार्ट को निकाल लेना है और बहुत ईजी तरीके से निकल भी जाता है। तो इस तरीके से निकालने के बाद मैं इसका रीज़ बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैं इस तरीके से कटिंग कर ली हूँ और कटिंग करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे ये जो रिमोट होता है दोस्तों, बारिश के मौसम में हम सभी के घर में टीवी, एसी, कूलर सभी के घर में रहता है, लेकिन आपने देखा होगा बारिश के मौसम में इसके अंदर जो रिमोट के अंदर हमारे सेल वगैरह डला रहता है, तो धीरे धीरे नमी से ये हमारा ख़राब होने लगता है। तो देखिए मैंने ये काट लिया, इसका स्पेस छोटा हो चुका है, तो मैं इसको दूसरे रिमोट में लगाने वाली हूँ। जो ये पन्नी है मैं उसको दूसरे में लगा लेती हूँ, जो दूसरा पीस है। तो मैंने दूसरा पीस ले लिया है। अब इस तरीके से इसको कवर करते हुए ये जो टेप है ना, इसको अच्छी तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं। दोस्तों इससे कवर करने से क्या है, हमारा रिमोट ख़राब नहीं होता है पहली बात। अब जब टीवी देखते हैं या एसी कूलर हमारे घर में चलता है तो हम क्या करते हैं, जूठा ऑयल हाथ रहता है तो हम उसी से ही इस रिमोट को इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरीके से अब आप कवर करके रखेंगे ना, तो आप देखेंगे ये जो रिमोट है आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, अब बिल्कुल न्यू का न्यू रहेगा। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए अब बस क्या करना है, ये टेप ले लेना है। टेप को इस तरीके से आपको लगा देना है। अब देखेंगे कि 2 से 3 जगह जब टेप लग जाएगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने नीचे लगाया, इसी तरीके से ऊपर भी लगा के इसको फोल्ड करके अब इसी तरीके से 2 से 3 जगह मुझे टेप को लगा लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत इजीली तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। तो देख पा रहे होंगे आप, बहुत इजी तरीके से ये टेप भी लग के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से जैसे कि मैंने टेप को लगा लिया है, अब आपके पास एसी का कूलर का रिमोट है तो उसमें भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरीके से ये रिमोट वाली टीवी है, उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एलईडी है, ये अलग टीवी है और एलईडी पे भी मैं इस तरीके से जो एलईडी टीवी होती है उस पर भी मैं लगा के रेडी करके रखती हूँ। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक पन्नी उतार दी हूँ और दोस्तों इसी तरीके से मैं टेप लगा के रखती हूँ। टेप लगाने से क्या होता है ना कि हमारा रिमोट नहीं गंदा होता है और हमारा रिमोट बिल्कुल न्यू रहता है। तो इसी तरीके से अब देखिए ये मेरी जो स्मार्ट टीवी है एलईडी वाली, उसको मैं इस तरीके से इसको भी लगा के दिखा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रांसपेरेंस है, इस तरीके से पन्नी है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अगर वो नहीं है तो आप कोई से भी पन्नी लगा के रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी पन्नियों का बहुत सारा यूज है। तो इस तरीके से जो पन्नी हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं ना, ये वही पन्नी है। तो इस पन्नी को बिल्कुल भी कबाड़ समझ के नहीं फेंकिएगा। जहाँ जहाँ हमारे यूज में आ रहा है तो पन्नी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ टेप लगा दिया है। अब टेप लगाने के बाद अब आप देखेंगे जब भी आप इसकी पन्नी उतारेंगे ना, तो बिल्कुल ये जो आपका रिमोट है बिल्कुल न्यू मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए इसी तरीके से टीवी का रिमोट हो गया, एसी का, कूलर का, तो आप इस तरीके से इसको सेफ्टी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम कभी बर्तन धोते हैं तो आपने देखा होगा हमारा हाथ जल जाता है या हमारे हाथों में पानी लगा रहता है या कट भी जाता है। तो इस तरीके से जब पानी लगता है हमारे हाथों में तो आपने देखा होगा मिर्च की तरह एक हमारे हाथों में एक जलन सी होती है, बहुत ही बेचैनी सी, चिड़चिड़ाहट सी होती है। तो इस तरीके से जब भी अगर हमारे साथ होता है, हाथ कट जाता है या हाथों में हमारे कोई बात है या फिर हाथ भिगोने का मन नहीं करता है, तो इस तरीके से पन्नी को बांधिए और इस तरीके से स्क्रबर लेके आप अपने बर्तन को साफ़ कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका हाथ भी नहीं गीला होगा और बहुत इजीली तरीके से आप अपने बर्तन को, ढेर सारा बर्तन धुल सकते हैं। और जब भी आपका काम हो जाए तो आप पन्नी, देखिए मैं पन्नी खोल के दिखाती हूँ, हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं गीला है। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और ट्रिक के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला है टिप भी देख लेते हैं, पन्नी को ही लेके है। तो ये मेरे पास मैगी का पन्नी है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो मैगी का सेट आता है वही पन्नी है, बड़ी वाली। तो इसको मैं 4 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर ली हूँ और फोल्ड करने के बाद मैं इसको गोल आकार में फोल्ड करने वाली हूँ। तो चलिए इसको मैं गोल आकार में फोल्ड कर लेती हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे इसको गोल आकार में मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसका रीज़ भी बताती हूँ कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए हम सभी के घर में
चीनी है या कोई दाल वाला कंटेनर है, स्टील का कंटेनर है, तो इस तरीके से जब भी हम रखते हैं बारिश के मौसम में तो आपने देखा होगा कि हमारा डिब्बा में से सिल जाता है दाल या राशन कुछ भी। तो दोस्तों इस तरीके से पन्नी को काट के आप लगाएंगे तो ना ही इसमें चींटी जाएगी और ना ही आपका दाल छिलेगा और ना ही सामान नुकसान होगा। अगला एक टिप भी दोस्तों पन्नी को लेके है। तो जब भी हम झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे हमारा झाड़ू यहाँ से टूटने लगता है। जब टूटने लगता है तो आपने देखा होगा कि हमारी इतनी महंगी झाड़ू आती है, झाड़ू हमारा टूट के सारा ख़राब होता है, इसके बाल सारे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पन्नी को आप टाइटली इसमें लिपेट लीजिए और लिपेटने के बाद आप या तो इस तरीके से गैस पे कर लीजिए या तो फ्रिज को गर्म करने के बाद बस इस पर टक टक जगह जगह लगा देना है और आप देखेंगे धीरे धीरे जो पन्नी है ना बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब इस तरीके से सेट हो जाएगा तो आपका ये जो झाड़ू है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और लंबे समय तक के चलेगा। अब बिल्कुल इसमें से जो इसके बाल हैं ना बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले हैं। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, आई होप कि आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखिए इस तरीके के दो जो एक जैसी ग्लास है, एक जैसे जो ग्लास होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जब एक साथ ले जाते हैं तो ये हमारा टूटने का डर रहता है। अब देखिए ये टूटे ना और एक साथ हम ले भी जाएं, जब पन्नी में हम रखते हैं ना तो पन्नी को एक ऐठन दे देना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ऐठन दे देना है, जैसे कि मैं दे रही हूँ ऐठन, बस इसको ऐठन दे दिया है मैंने। अब इसके अंदर इसको डाल लेते हैं। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए इस तरीके से अब इसमें चाहे आप एक गांठ लगा दीजिए, अब बिल्कुल भी आपस में टकराएगा नहीं। अब कोई भी सामान अगर इसमें से गिरता है तो बिल्कुल अलग अलग अब मिक्स भी नहीं होगा। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से वॉश बेसन को जब हम धोते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हार्पिक से धोते हैं तो हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए हार्पिक में, और इस तरीके से हम पन्नी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पन्नी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हाथ नहीं ख़राब होगा और हार्पिक से हमारा हाथ ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों कई सारी यूज है कि पन्नी से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज के छोटे छोटे टिप और ट्रिप के जरिए कुछ इसमें से अगर आप सभी को ट्रिप पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो।